बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं महाबियरिश, डीआईज भी गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं बुलिश और प्रोज भी गए हैं मोस्टली बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं। सो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं तो रिटेलर्स इनकी सबकी पोजीशन में सिर्फ एक ही चेंज दिखाई दे रहा है कि फॉर अ चेंज एफआईज ने थोड़े से लॉन्ग्स वगैरह ऐड किए हैं शॉर्ट क्लोज के, तो उनके शॉर्ट्स घट के 1,08,000 आ गए हैं। बाकियों के नंबर्स में कोई मेजर चेंज नहीं है। नेट पोजीशन जो है ये दे रखी है 1,53,000 लॉट लॉन्ग है रिटेलर, डी आई एस 54,000 शॉर्ट है, एफ आईज अभी भी 1,08,000 शॉर्ट है और 9,000 लॉन्ग है प्रोज। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स कॉल में रिटेल का सेल है और नेट नेट कॉल सेल में आ चुके हैं वो। सो 12,000 कॉल सेल में है इस समय रिटेलर। और एफ आईज देखें तो एफ आई आईज 32,000 आज कॉल्स बाय करके गए हैं और 1,37,000 कॉल्स उनकी नेट लॉन्ग हो गई है। प्रोज को देखें तो 1,68,000 काफ़ी कवरिंग करने की कोशिश करी उन्होंने, तो 1,68,000 बाइंग करी है अभी भी, लेकिन वो 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स ने काफ़ी बाइंग करी है, थोड़ा सा नीचे आ गए अब डेंजर जोन के। 2,27,000 शॉर्ट अभी भी हैं। एफ आई 17,000 सेल करके गए पुट्स, 3,18,000 अभी भी डेंजर मार्क के ऊपर चल रहा है ये नंबर। और प्रोज 1,75,000 सेल करके गए, तो यहाँ पे भी 1,25,000 इनका नेट सेल है। स्टॉक फ्यूचर्स में एफ आईज बाइंग करके गए हैं, लॉन्ग भी ऐड किए हैं, शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं 30,000, लेकिन अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स वो सेल में है। रिटेलर्स ने स्टॉक कॉल्स और स्टॉक पुट्स दोनों ही जगह पे बियरिश पोजीशन बनाई है, स्मार्ट मनी ने किया इसका ऑपोजिट। चलते हैं अब एनएसए की साइड पर, वहाँ पे देखते हैं कैश मार्केट का क्या डेटा है और फिर आगे बढ़ेंगे ऑप्शन चेन की तरफ। तो कैश मार्केट में हमारा डीआईएस का 85,000 का, माफ़ कीजिएगा 85 करोड़ का सिर्फ बाय है और एफ आई आई इसका 540 करोड़ का सेल है। यानी कुछ ज़्यादा बड़ा सेल नहीं है आज, काफ़ी दिन बाद थोड़ा सा कम सेलिंग आई है इनकी। ऑप्शन चेन पर चलते हैं। 17,123 पे हुआ है मार्केट क्लोज निफ्टी, और यहाँ पे काफ़ी इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग है, राइटर्स भागते दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ इन द मनी कॉल्स कैरी हुई हैं, अराउंड 4,000 लॉट्स 17,000 के कॉन्ट्रैक्ट पे स्ट्राइक प्राइस पे। तो हमारे को अब जो देख रहा है बाज़ार, हमारे जो मेक और ब्रेक लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो 17,200 का एक लेवल है, 300 दूसरा लेवल है हमारा। ये दोनों ही जगह पे, हालांकि 200 तो क्लियरली ऐसा लग रहा है जैसे अंडर थ्रेट हो, जितनी बड़ी अनवाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिली है। सो मेजर रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे 300 जो है वो एक मेजर लेवल होगा जिसके बाद शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हो जाएगी। ऑल दो 17,200 के ऊपर सस्टेन करता है बाज़ार, ऊपर की तरफ निकलता है, और तो 17,300 आना बड़ा क्विकली पॉसिबल है। एक क्विक अप मूव आना चाहिए और 17,300 के ऊपर एक रेजिस्टेंस जरूर मिलनी चाहिए बाज़ार को। 17,300 भी क्रॉस हो गया तो फिर उसके बाद जो है बाज़ार आगे की जो है जर्नी तय करेगा, लेकिन 17,300 के ऊपर मेरे को एक मेजर रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। तो अगर हम कोई लॉन्ग लें तो 17,300 के आसपास अगर हमारा टारगेट आता है तो वो बुक करना चाहिए। शॉर्ट कब जाएंगे? शॉर्ट जाना चाहिए 17,000 के नीचे, जब बाज़ार जाएगा और उसके नीचे ही सस्टेन करे, प्राइस एक्शन भी नीचे की तरफ का देगा, तब हम शॉर्ट करेंगे। सो ये समझना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों कि ये जो लेवल्स हम ऑप्शन चेन में आइडेंटिफाई कर रहे हैं इनको यूज़ कैसे करना है। जो बात मैं बोलता हूँ दोस्तों उसको थोड़ा ध्यान से उसको आपने समझना है और उसके बाद ही उनको यूज़ करना है। तो देखिए इन द मनी कॉल्स कुछ हाइड करके यहाँ पे भी बाय की गई हैं और बड़ा क्लियर है कि नेक्स्ट वीक की हैं, तो कुछ ना कुछ स्मार्ट मनी का गेम है। यहाँ पे देखिए पुट्स भी आ गई है, तो यानी कोई ना कोई सेगमेंट है, अपोजिट साइड भी एक्टिव है। हालांकि कॉल का पलड़ा थोड़ा सा ज़्यादा भारी है एज़ कम्पेयर्ड। अब देखते हैं 27 अक्टूबर जो कि मंथली ऑप्शन चेन है, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ कॉल हमारे को दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है हालांकि 17,000 पर, और पुट साइड पे जबकि कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं हम फटाफट और करते हैं फिर उसके बाद हम कंक्लूजन।
सो 39,118 पर हुआ है बाजार क्लोज। तो देखिए यहाँ पे सारी अनवाइंडिंग ही दिखाई दे रही है। तो जो हमारा मेक और ब्रेक लेवल रहेगा वो देखना है हमें कि मिनिमम अनवाइंडिंग कहाँ पे है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक अनवाइंडिंग थोड़ी कम दिख रही है। तो ये लेवल हम पकड़ के चल सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर बाजार निकलेगा। तो एक टारगेट हमारे को 39,500 तक का मिलना चाहिए। स्पॉट लेवल की बात हो रही है दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा। इसके बाद निकलेगा तो फिर आगे और टारगेट देखने को मिल सकता है, बट पहला टारगेट जो है वो 39,500 का स्पॉट लेवल पे रहेगा। यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है, जो कि एक थोड़ा सा डेंजर साइन है कि इन द मनी पुट्स हमें नहीं दिखनी चाहिए थी, बट दिख रही है। तो हमारे लिए जो शॉर्ट साइड का ट्रेड रहेगा दोस्तों, वो रहना चाहिए 39,000 के नीचे सस्टेन करेगा। अगर बाजार प्राइस एक्शन उसके नीचे की साइड का ही देगा तो हमारे को लॉन्ग में नहीं रहना, तो उल्टा शॉर्ट साइड के बारे में सोचना है। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट। कुछ यहाँ पे इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है जरूर, जबकि उतनी पुट्स नहीं है, तो थोड़ा सा कॉल का पलड़ा यहाँ पे भारी होता है 1 नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में। और देखते हैं हम मंथली ऑप्शन चेन। सो मंथली ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी में हमें कुछ खास नहीं दिख रहा है, तो हम सीधा चलते हैं अब अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। सो दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस इमीडिएट बेसिस पे मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग अभी एनरोल कर सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं midamijawan@gmail.com पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार आप लोग को मैसेज दे करके टेलीग्राम पे आप लोग को सपोर्ट कर सकूँ। आज भी मैंने डाला था मैसेज, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बेनिफिट मिला होगा। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अब चलिए देखते हैं कि क्या ओवरऑल सिनेरियो दिखाई दे रहा है हमारे को। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे बियरिश सिनेरियो एफआईज का, लेकिन कुछ लॉन्ग्स आए हैं, तो एक शुरुआत होती हुई दिख रही है। कॉल्स इन्होंने पिछले, ये हालांकि एक नेट वाला नंबर है, ओवरऑल नेट पोजीशन है ये, और लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिनों से यहाँ पे एक्यूमुलेशन शायद ये थोड़ी बहुत कर रहे हैं, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल। और एक गेम ये है कि ये अगर इतने बुलिश है तो ये लोग पुट क्यों नहीं छोड़ रहे, तो ये पुट अभी भी ले करके बैठे हुए हैं। तो काफ़ी एक मिक्स टाइप की पोजीशन इनकी क्रिएट हो रही है। और हालांकि इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छे आज कवरिंग की ओवरऑल। तो दोस्तों आज मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। FOMC की जो मीटिंग है उसके जो मिनट्स हैं वो आज रिलीज़ होंगे अराउंड 11:30 PM इंडिया टाइम, US में रिलीज़ होंगे। तो उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि किधर जाता है बाज़ार और क्या होगा, क्योंकि डाउ जोन्स जो है वो रिएक्शन देगा डेफिनेटली उसके बाद, और उसके बाद हमारा बाज़ार भी जो है और अदर एशियन मार्केट्स विल ऑल्सो फॉलो इट। तो वो जो ट्रेंड एक क्लियरली दिखाई देगा उसी डायरेक्शन में बाजार जाएगा। तो कल वर्ल्ड मार्केट को वॉच करना सबसे पहली चीज़ बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, उसको ज़रूर देखना है हमें कि आज डाउ कहाँ क्लोज हो रहा है, कल सुबह के जो फ्यूचर्स हैं और एशियन मार्केट्स क्या बिहेव कर रहे हैं। ट्रेंड हम लोग वहीं का फॉलो करेंगे। अगर वो ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे हुआ तो बड़ा क्लियर का ट्रेड मिल जाएगा हमें, क्योंकि आज का जो डेटा डेवलप हुआ है ओवरऑल अगर आप देखोगे स्मार्ट मनी का, तो उसी की डायरेक्शन में वो वाला ट्रेड मिल जाएगा हमें। प्राइस एक्शन अगर ऊपर का मिला तो लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा एक हमारे को ट्रेंड मिलेगा। सेकंड हाफ में मैं रिकमेंड नहीं करता रिटेल ट्रेडर्स को या स्मॉल ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए। मैं खुद भी नहीं ट्रेड करता सेकंड हाफ में, क्योंकि सेकंड हाफ में वोलेटिलिटी का जो लेवल होता है वो इतना ज़्यादा हाई होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है और अल्टीमेटली स्टॉप लॉसेज हिट होते हैं दोनों तरफ पे। तो वो काम हम लोग को नहीं करना जहाँ पे हमारा लॉस होने का चांस हो। बट फिर भी मेरे को जो एक्सपेक्टेड है, हो सकता है पॉसिबली सेकंड हाफ में हम थोड़ा सा डाउन आए, क्योंकि इनके पास पुट अभी भी काफ़ी सारी है। लेकिन अगर जो लोग ट्रेड करते ही हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, वो ट्रेल करें। अगर बड़ा कोई क्लियर कट प्राइस एक्शन दिख रहा है और कोई मेक और ब्रेक लेवल क्रॉस होने के बाद बाजार उसको वापस से सपोज ये मेक और ब्रेक लेवल था और ऊपर निकल गया बाजार, उसके बाद वापस से उसके नीचे ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वहाँ पे शॉर्ट की एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी दोस्तों कल बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।